ये मेरी 4K फुटेज है। ये रेहानी नू पबजी मोबाइल प्लेयर है और ये इस पीस पे 4K रेंडर हो रही है। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तब ये मीम ट्रेंडिंग था, अब थोड़ा सा अनोइंग हो चुका है। Hey lads, how's it going? My name is Hasnain Tariq and welcome back to another late video। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम ये पीसी नहीं, ये पीसी इस्तेमाल करने वाले हैं। काफी लोग मेरे से चीप एडिटिंग पीसी बिल्ड की वीडियो मांग रहे थे और उसी के साथ साथ मेरा मकसद आप लोगों को ये बताना भी था कि अच्छी वीडियो एडिटिंग और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज इस वीडियो में हम 50,000 के बजट के आसपास एक चीप पीसी बिल्ड करेंगे और फिर उसके ऊपर 4K एडिटिंग और रेंडरिंग करके चेक करेंगे कि आखिर कितना बड़ा धमाका होता है। सेकेंडली, मैं इसके ऊपर अपना एडिटिंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और इसको थोड़ा सा अपनी राइजन बिल्ड के साथ भी कंपेयर करूंगा और फिर फाइनली थोड़े से गेमिंग बेंचमार्क्स ताकि आपको इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस का भी अंदाजा हो जाए। अब बगैर टाइम जाया किए सीधा इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट बिफोर वी डू दैट अ क्विक वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स। हसन कंप्यूटर्स, 72 खान प्लाजा, मुल्तान, कैंट। I miss those days, yaar. Thanks to Games and Geeks for providing this PC to me, one of the most trusted PC stores in Lahore। और ये सिर्फ मेरे ही फेवरेट नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी गेमिंग कम्युनिटी के भी टॉप ट्रस्टेड सेलर्स में से एक हैं। So if you're looking to build a PC, their links are given in the description below। Alright, now let's talk about the specs। First of all, एक चीज मैं पहले ही बताता चलूं कि इस PC में एक कंपोनेंट यूज्ड है क्योंकि न्यू ऑब्वियसली इस बजट में नहीं आ सकता। यूज्ड चीजों को हमेशा अच्छी तरह चेक करके लेना और उन लोगों से लेना जो ओवरऑल कम्युनिटी में ट्रस्टेड हो। ट्रस्टेड और वेरीफाइड सेलर्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, डू चेक इट आउट। एनीवेज, सबसे पहले बात करते हैं इस पीसी की ओवरऑल लुक्स की। ऐसे पीसी ना मेरे स्कूल के कंप्यूटर लैब में पड़े होते थे और जब भी उनको ऑन करते थे तो किसी का कीबोर्ड नहीं चल रहा, किसी का माउस नहीं चल रहा, किसी की स्क्रीन नहीं आ रही, किसी का लॉगिन नहीं हो रहा। अजीब। प्रोसेसर के लिए Xeon E5 1650V1 है जो कि एक 6 कोर 12 थ्रेड्स प्रोसेसर है। इंप्रूवमेंट चेक करे हो लड़के की, पहली ट्राई में बोला यार। जिसको ये समझ आया ना, दिल से शुक्रिया आप सबका। खैर, Xeon प्रोसेसर पे जाने के दो बड़े सिंपल रीजन थे, प्राइस और रेंडरिंग। अब वैसे तो टेक्निकली Xeon प्रोसेसर कोर आई सीरीज से ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये पुराने यूज्ड सर्वर पीसीज होते हैं और इनको बल्क में यहाँ पे इंपोर्ट कराया जाता है, इसलिए इनकी प्राइस जनरली थोड़ी कम होती है। सेकेंडली, इस पीसी के अंदर हम हार्डवेयर रेंडरिंग नहीं कर सकते और सॉफ्टवेयर रेंडरिंग एक निहायत ही CPU इंटेंसिव टास्क है। आपके प्रोसेसर की जितनी ज्यादा कोर्स होंगी वो उतनी ही तेजी से रेंडरिंग करेगा, लेकिन कोर्स के पीछे पागल नहीं हो जाना, क्लॉक स्पीड भी देख लेना क्योंकि जनरल टास्क और यूजेज में वो भी काफी मैटर करती है। सबसे आसान अल्फाज में समझाऊं तो मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी के लिए ज्यादा कोर्स होना बेहतर है क्योंकि आप एक ही टाइम पे बहुत कुछ कर सकते हो। अब वो सारा कुछ होगा कितनी तेजी से, दैट डिपेंड्स ऑन योर CPU स्पीड। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको अपने यूजेज के हिसाब से राइट प्रोडक्ट को चूज करना है। इस प्रोसेसर में 3.2 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक और 3.8 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक है, तो ये इस बजट में एक काफी बैलेंस्ड और डिसेंट ऑप्शन है। मूविंग ऑन, मदरबोर्ड आपको इस प्रोसेसर के साथ जहेज में दिया जाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये पूरा सिस्टम ही आपको एक पैकेज में दिया जाएगा। अगर आप ये चीजें अलहदा से लेना चाहते हो तो शायद ही आपको मिलेंगी। बेसिकली इनको बेयर बोन कहा जाता है और ये एसडीएस ऐसे ही यहाँ पर इंपोर्ट होते हैं, जिसके बाद आप इसके अंदर से GPU, रैम, स्टोरेज और बस यही चेंज कर सकते हो। तो हाँ, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इतने कम बजट में एक कंप्लीट कस्टम पीसी मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल है। जीपीयू की बात करें तो इस पीसी के अंदर हम Nvidia GTX 960 2GB इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो बजट बढ़ाकर 964GB या फिर 1050 Ti भी ले सकते हो, लेकिन मुझे ये सारा कुछ 50 के अंदर अंदर फिट करना था और वैसे भी मैं अपनी वीडियोस के ऊपर इतने हैवी ग्राफिक इफेक्ट्स यूज करता नहीं हूँ, सो इट विल बी फाइन। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अब इसे आप समझो या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपको Nvidia GPUs रेकमेंड करूंगा। इसकी कंप्लीट डिटेल आप मेरी AMD वर्सेस Nvidia की वीडियो में देख सकते हो, लिंक यहाँ आई कार्ड में दिया हुआ है। लास्ट चीज, रैम और स्टोरेज। चाहे आप जिस मर्जी तरह के कंटेंट क्रिएटर हो, अगर वीडियो एडिटिंग करनी है 16GB को अपनी मिनिमम लिमिट सेट कर दो। 8GB रैम से भी काम चल जाता है। इनफैक्ट मेरी पहली 3-4 वीडियोस 8GB रैम से ही बनी थी, इसीलिए पर्सनल एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है, जिंदगी सुकून हो जाती है, एडिटिंग आसान हो जाती है, और खास तौर पे अगर आपने 4K एडिटिंग करनी हो फिर तो 16 मिनिमम से भी कम है। जहां तक बात है स्टोरेज की, तो ये आपके यूजेज पे डिपेंड करता है। मैं इस पीसी के अंदर 500 GB की HDD इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप इसमें SSD भी ऐड करते हो तो ऑब्वियसली आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आएगी, लेकिन बजट को मीट करते हुए मैंने इसमें SSD ऐड नहीं की। एंड दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा अगर कोई स्पेक्स होंगे तो वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं ना कहीं लिख दूंगा। ये पूरी बिल्ड आपको 50,000 के आसपास मिल जाएगी, लेकिन खरीदने से पहले इसकी परफॉर्मेंस जरूर देखते जाओ। ऑलराइट, तो एडिटिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो ऑब्वियसली ये मेरी राइजन बिल्ड से पुअर था, लेकिन वो 1 लाख रुपए से भी ऊपर की बिल्ड है और ये 50,000 तक की, तो अपनी प्राइस के लिहाज से इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे हैरानी है कि मैं इस सस्ती बिल्ड के ऊपर भी अपनी 4K फुटेज को एडिट और रेंडर कर सका हूं। और हाँ, मेरी फुटेज कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, उस पर बहुत ज्यादा हैवी इफेक्ट्स नहीं होते, स्टिल दिस पीसी परफॉर्म्ड रियली वेल। अच्छा, अब ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट टोटली नॉन स्क्रिप्टेड है, तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। कुछ डिफरेंसेस जो मैंने अपने वर्क फ्लो में एक्सपीरियंस किए थे, सबसे पहले आ जाता है प्रीव्यू एरिया। अब जब मैं अपनी राइजन बिल्ड के ऊपर वीडियोस को एडिट कर रहा होता हूं तो उसके प्रीव्यू रेजोल्यूशन को मैं हमेशा फुल पे रखता हूं, या सबसे नीचे भी जाऊंगा तो 1/2 कर दूंगा, इससे नीचे मैं आज तक नहीं गया। इस पीसी के ऊपर 1/4 इज द मोस्ट यू कैन गो, या आइडियली अगर आप 1/8 पे रहते हो तो आपको एक काफी स्मूथ प्लेबैक मिलता है, लेकिन 1/4 के ऊपर इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल, फुटेज लैग करना शुरू कर देती है, चॉपी हो जाती है। तो ये एक डिफरेंस था राइजन में और इस पीसी में, लेकिन दिस इज ओनली फॉर 4K फुटेज। अगर आप 1080p के ऊपर एडिटिंग करते हो तो फिर फुल रेजोल्यूशन बड़ा इजीली प्रीव्यू हो रहा था, कोई इशू नहीं उसमें। सेकंड डिफरेंस वाज एनिमेशंस लैग्ड। अब जब मैं अपने राइजन पीसी के ऊपर मेरे वीडियोस में जितनी भी एनिमेशंस होती हैं वो बड़ा इजीली प्लेबैक हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो नाम वाली एनिमेशन है, ये राइजन पीसी के ऊपर बड़े सुकून से प्रीव्यू हो जाती है, लेकिन इस पीसी के ऊपर ये थोड़ा सा लैग कर रही थी। और इवन दो ये कोई बहुत नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन स्टिल क्योंकि अगर आपकी वीडियोस में बहुत ज़्यादा एनिमेशंस आनी हो तो वो काफ़ी मुश्किल हो सकता है, बट इसका एक बहुत ही ईजी वर्क अराउंड है जो कि एक्चुअली में मेरा थर्ड डिफरेंस है, एंड दैट इज़ प्री रेंडर। अब प्री रेंडर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपकी फुटेज में कोई एक ऐसा पार्ट है जो चॉपी प्लेबैक दे रहा है या फिर जो सही तरह से प्ले नहीं हो पा रहा, आप उस पार्ट को, स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करते हो और आप उसको प्री रेंडर कर देते हो, तो फिर जब आप वीडियो को प्लेबैक करते हो वो ऑलरेडी रेंडर हो चुका होता है और आपका स्मूथ एक प्लेबैक निकल जाता है। ये चीज़ मुझे अपनी राइजन बिल्ड के अंदर काफ़ी रेयरली करनी पड़ती है, या कोई 1 या 2 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मुझे प्री रेंडर करना पड़ता है, लेकिन इस पीसी के ऊपर मुझे काम ऑन एंड ऑफ करना पड़ा था, स्पेशली जहाँ पे एनिमेशंस आती थी उनको मुझे प्री रेंडर करना पड़ता था। तो ये एक थोड़ा सा मेरे लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कभी इस तरह से काम नहीं किया, बट इतने कम बजट के अंदर दैट इज़ गिवन कि आपकी एनिमेशंस या आपके हैवी इफेक्ट्स को ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। सो दैट्स प्रीटी मच इट। मेरा एडिटिंग एक्सपीरियंस किसी हद तक यही था और मैंने काफ़ी देर तक इस पीसी के ऊपर अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एडिट करके देखा है, इसको इस्तेमाल करके देखा है, एंड दीज वर रियली ऑल द डिफरेंसेस एंड ऑल द पॉइंट्स दैट आई कुड फाइंड। और अगेन मैं वही बात कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली एडिटिंग के अंदर डिफरेंसेस आते हैं। अगर मुझे प्रेफर करना हो कि मैं इस पे एडिट करूँगा या राइजन पे एडिट करूँगा तो डेफिनेटली आई विल गो विद द राइजन बिल्ड, काफ़ी इजीली उसके ऊपर एडिटिंग होती है। लेकिन अगर आप प्राइस को कंसिडर करो तो इसकी प्राइस ऑलमोस्ट हाफ है मेरी राइजन बिल्ड से, सो ये चीज़ आपको नज़र में रखनी चाहिए। और अगेन मकसद वही था, मकसद ये नहीं था कि आप इस पीसी के ऊपर 4K एडिटिंग करो। ऑब्वियसली अगर आपका इतना थोड़ा बजट है तो आप 4K वीडियो एडिटिंग नहीं करते होगे। पॉइंट ये था कि अगर एक इतनी सस्ती बिल्ड के ऊपर इस तरह की वीडियो बन सकती है, अगर एक इतनी सस्ती बिल्ड के ऊपर 4K एडिटिंग और रेंडरिंग हो सकती है, तो 1080p डेफिनेटली हो सकती है। 1080p में कोई मसला नहीं आएगा, एंड दैट वाज द होल पॉइंट कि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए। जो यंग क्रिएटर्स हैं जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं है वो इस पीसी को बनवा लें, या मे बी इससे सस्ता पीसी भी बनवा लें और अच्छा कंटेंट बनाएं, क्वालिटी कंटेंट बनाएं। ये जो एक्सक्यूज़ आपने अपने सामने रखा हुआ है ना कि यार मेरे पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं अच्छी वीडियोज़ नहीं बना सकता, इस एक्सक्यूज़ को मैं ख़त्म करना चाहता था इस वीडियो से। एंड आई होप कि किसी हद तक आप लोगों को ये पॉइंट कन्वे हो गया होगा, और आई होप कि इस वीडियो से आपको वो मोटिवेशन मिली होगी कि आप अब एक अच्छा और क्वालिटी कंटेंट बनाना शुरू कर दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गेमिंग परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको कुछ गेम्स के बेंचमार्क नजर आ रहे होंगे। जो गेम्स मेरे पास अवेलेबल थी मैंने उनके बेंचमार्क्स करके यहाँ पे लगा दिए हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस पीसी का मकसद गेमिंग नहीं था,
इस पीसी का मकसद था वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उनको गेमिंग चाहिए और फिर वो कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली गेमिंग का पर्सपेक्टिव भी मुझे दिखाना पड़ा है यहाँ पे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि दिस इज़ द परफेक्ट चीपेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड इन पाकिस्तान। ऑब्वियसली अगर आपको गेमिंग की साइड पे जाना है तो थोड़े से प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं, आप 6 कोर्स पे नहीं जाओगे, आप 4 कोर पे चले जाओगे और पैसे बचाकर अपना ग्राफिक कार्ड बेहतर ले लोगे। तो ऑब्वियसली ये पीसी गेमिंग के लिए आइडियल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, होपफुली जल्द कोशिश करूंगा। और इसी के साथ साथ ये वीडियो होती है खत्म। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ ह्यूज थम्स अप, इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो गिव इट अ ह्यूज थम्स डाउन। एज ऑलवेज आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो और कोशिश करेंगे कि वो वीडियो जल्दी आ जाए और मैं कंसिस्टेंट अपलोडिंग शुरू कर दूं। कोशिश ही है अभी तक, खैर। एनीवेज सी यू गाइस लेटर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। 7 चीज़ ऐड ऑन, फ्राइज कर्ली कर दें और ड्रिंक में कोक कर दें। और यार लास्ट टाइम देख लीजिएगा मैंने मंगवाई थी तो आपकी फ़्राइज़ काफ़ी सौगी थी, तो वो देख लेना। मैं मेनली मंगवा ही है फ़्राइज़ के लिए रहा हूँ। आप शवारमा ख़राब कर दें, फ़्राइज़ ना ख़राब करना यार मेरी।